Morning students, how's you doing? I hope you are doing well. Dear students, as you know, we were reading chapter number 9 Be Responsible और ये जो चैप्टर है ये हमने पेज नंबर 60 तक रीड कर लिया था. टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 61. अब तक पेज नंबर 60 में क्या हुआ था कि जो मेहा है उसका बर्थडे था. उसने एक बर्थडे गिफ्ट में मांगा कि उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा रोका टोकी ना करे. ठीक है, तो अब क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में बैठ के स्वीट खा रही होती है. एक मिठाई थी. अब वो मिठाई को क्या करती है, अपनी विंडो में रख देती है और विंडो से क्या होता है, जो मिठाई का जो शहद था वो जो बाउल था उसके हिलने से वो शहद नीचे गली में गिर जाता है. जब गली में गिर जाता है तो वहाँ पे बीज आ जाती है ना, मक्खियाँ आ जाती है और वो उस शहद में लग जाती है. जब बीज आती है तो उनको खाने के लिए फिर लिजार्ड मीन्स जो छिपकली होती है वो आती है. ठीक है, और वो उन मक्खियों को खा जाती है. अब क्या होता है, जो कैट थी, पड़ोसी की एक कैट थी, वो लिजार्ड को ये हनी वाली जो बीज थी उनको खाते हुए देख लेती है. तो वो कैट आके लिजार्ड को खा जाती है ना. बीज को किसने खाया? लिजार्ड ने. अब लिजार्ड को किसने खा लिया? कैट ने. अब कैट को कौन खाता है? डॉग और कैट जो है ना एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और डॉग कैट को खा जाता है. अब कैट और डॉग दोनों पड़ोसी थे. ठीक है, उनके नेबर्स भी थे पड़ोसी. तो अब जो कैट और डॉग के जो ओनर है वो आके फाइट करने लगते हैं. अब क्या होता है, सून अ बस लोड ऑफ पुलिसमैन एंड सोल्जर्स अराइव्ड ऑन दिस सीन. दोनों पड़ोसी जब लड़ने लगते हैं, कैट और डॉग के ओनर, तो वहाँ पे पुलिसमैन और सोल्जर्स आ जाते हैं बस भर के. ट्राई टू एंड द फाइट. वो इस लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश करते हैं. बट सम ऑफ देम टुक साइड एंड सून द सोल्जर्स एंड पुलिसमैन टू वर फाइटिंग. अब लेकिन क्या होता है, उसमें से कुछ सोल्जर्स और पुलिसमैन जो है ना वो किसी की साइड लेने लग जाते हैं. कुछ डॉग की साइड लेने लग जाते हैं, कोई कैट के ओनर की साइड लेने लग जाते हैं. ठीक है, तो पुलिसमैन भी एक दूसरे में डिवाइड हो जाते हैं. द फाइट सून ग्रू इनटू अ मिनी रियोट्स. ये जो फाइट है ये छोटे से दंगे में बदल जाती है. with people, policemen, soldiers exchanging blows and even throwing stones at each other. पुलिसमैन, पीपल और जो सोल्जर्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ स्टोन फेंकने लगते हैं. A few helpless policemen were trying to bring things under control. कुछ पुलिसमैन कोशिश करते हैं कि उस लड़ाई को कंट्रोल कर पाए. इन नो टाइम में होता है थोड़े ही टाइम में. कैमरा क्रूज ऑल्सो अराइव्ड एट द सीन. कैमरा मैन भी आ जाते हैं. It so happened that one of the stones hit the windscreen of Meha's car. अब क्या होता है, जो एक पत्थर है ना वो मेहा की कार को भी लग जाता है. This was the time when Meha could not understand her problem. अब ये टाइम होता है, could understand her problem, है ना. यही टाइम था जब मेहा अपनी प्रॉब्लम को समझ पाई. When Meha saw the ugly scene on the news. जब मेहा न्यूज़ में देखती है ना, सी वॉन्टेड टू क्राई, तो वो रोना चाहती थी. क्या प्रॉब्लम थी? द ड्रॉप ऑफ हनी वॉज माई प्रॉब्लम. उसको पता चल जाता है कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो हनी है ना उसकी ड्रॉप नीचे गिरा दी. मम एंड डैड केप्ट देयर एंड ऑफ दी प्रॉमिस. जो मम्मा और पापा हैं उन्होंने तो अपना प्रॉमिस रखा कि वो किसी भी बात के लिए मुझे टोकेंगे नहीं. बट आई डिड नॉट. लेकिन मैंने जब उनको बोला था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो फादर ने बोला था ना कि जो बड़े हो जाते हैं वो काफ़ी रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो तुम्हें भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए. तो मैंने रेस्पॉन्सिबल होने की जो क्वालिटी थी उसको फॉलो नहीं किया. आई डिड नॉट एक्ट रेस्पॉन्सिबली, मेहा सेड टू हर सेल्फ. वो अपने खुद से बात करती है कि मैंने खुद ने रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं की. सी थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय तक वो सोचती रही. देन बिफोर गोइंग टू बेड. फिर बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले, मेहा वेंट टू हर पेरेंट्स रूम एंड टोल्ड देम द होल स्टोरी. मेहा अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनको पूरी स्टोरी बता देती है. आई नो हाउ असेम्ड यू आर ऑफ मी. वो बोलती है कि मुझे पता है आपको मुझ पर कितनी शर्म आ रही है. यू कैन पनिश मी फॉर बीइंग इररेस्पॉन्सिबल. आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, बट आई प्रॉमिस to never act irresponsibly again.
लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं इतना इररेस्पॉन्सिबली कभी एक्ट नहीं करूँगी, है ना। एवर सेड अपोलोजाइजिंग मेहा, ऐसा मेहा जो है ना वो अपोलोजाइज करते हुए, क्षमा मांगते हुए कहती है। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, कुछ समय रुकने के बाद, मेहाज मम सेड, मेहा की मदर बोलती है, वी थिंक यू हैव लर्नड योर लेसन, कि हमें लगता है तुम अपना लेसन सीख गई। ओनिंग अप टू वंस मिस्टेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अपनी मिस्टेक को अपनी जो मिस्टेक है इसको स्वीकार करना, ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट है। दिस शोज अ साइन ऑफ बीइंग ग्रोन अप, और जो बड़े होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, ये भी एक बड़े हो जाने का एक साइन है। सो बिग गर्ल, वी विल लेट यू हैव वन मोर चांस, इसलिए हम तुम्हें एक और चांस देते हैं। बट प्रॉमिस अस दैट यू विल नेवर बी रेस्पॉन्सिबल अगेन, सेड मेहाज फादर, मेहा के फादर बोलते हैं कि हमसे प्रॉमिस करो दोबारा तुम ऐसे रेस्पॉन्सिबल नहीं रहोगी। ओ आई प्रॉमिस डैड, आई प्रॉमिस, मेहा रिप्लाइड हैप्पीली एंड हग्ड हर फादर, मेहा जो है हैप्पीली ऐसा रिप्लाई करती है और ऐसा कहते हुए अपने फादर को हग कर लेती है। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड पेज नंबर 61, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।